रोकी जा सकती है। 31 दिसंबर को रूस और यूक्रेन के बीच गैस ट्रांजिट डील खत्म हो रही है। अब यूक्रेन ने फैसला किया है कि इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन के फैसले से यूरोप के कई देशों में गैस सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी, क्योंकि गैस फ्लो लाइन पहले से ही ध्वस्त है। दरअसल जेलेंस्की की कोशिश है कि वो पुतिन के इस ऑपरेशन को रोक सके, जिसमें रूस लगातार गैस रूट पर कब्जा कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के कुछ हिस्से से होकर गैस पाइपलाइन जाती है। यूएन ट्रीटी के मुताबिक रूस यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई जारी रखेगा। लेकिन यूक्रेन के करार खत्म करने के बाद रूस को आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन कई यूरोपीय देशों में बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। गैस सप्लाई बंद होने से यूरोपीय देशों के लिए सर्दियां काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर यूक्रेन ने गैस डील का करार खत्म किया तो रूस नेटो को बैकफुट पर लाने के लिए गैस सप्लाई रोक सकता है। अभी तक यूरोपीय देशों को दूसरा विकल्प नहीं मिला, जबकि रूस खुद भी गैस पाइपलाइन विस्फोट से उड़ाकर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो गैस सप्लाई रोकने पर जेलेंस्की अलग अलग पड़ सकते हैं। जबकि यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस के साथ गैस ट्रांजिट करार 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, इसे रिन्यू नहीं किया जाए। कीव यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई पर विचार कर रहा है, जैसे हमने ईयू के साथ करार किया था। अब सवाल उठ रहा है, कुछ महीने पहले तक यूक्रेन खुद रूस से मिलने वाली गैस के भरोसे था, अब वो कैसे यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई करेगा, जबकि उसने यूरोपियन यूनियन से इसको लेकर डील भी की। इसे लेकर यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर डेनिस रेनहॉल और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको में मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें गैस सप्लाई के रूट पर प्लानिंग की गई। यूक्रेन की कोशिश को देखकर लगता है कि यूक्रेन गैस सप्लाई को लेकर रूस की जगह लेने को बेचैन है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि रूस जैसे नेचुरल रिसोर्स यूक्रेन के पास नहीं है। अगर यूक्रेन इसमें कामयाब भी हो जाता है तो रूस से बच पाना मुश्किल है, क्योंकि रूस उन तमाम गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर देगा जो यूक्रेन से यूरोपीय देशों तक जाएगी। और रूस यूरोप के कई देशों में गैस सप्लाई करता आया है। इसके लिए पिछले 50 साल में गैस पाइपलाइन का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया है, और जिसके जरिए बाल्टिक देशों में 60 से 80% गैस की सप्लाई रूस से होती है। इसी तरह पोलैंड कुल खपत की 60% गैस रूस से लेता है, जबकि चेक रिपब्लिक की 100% गैस रूस से जाती है, जबकि जर्मनी 60% गैस लेता है। इसी तरह वेस्ट यूरोप में स्लोवाकिया और हंगरी की 100% गैस रूसी गैस पाइपलाइन से जाती है। ये पाइपलाइन यूक्रेन से होकर जाती है, जो रोमानिया और बुल्गारिया में 60 से 80% गैस की सप्लाई करती है। इसके आगे स्लोवानिया में 20% और इटली को रूस कुल खपत की 60% गैस सप्लाई करता है। अब डील टूटने पर इन देशों को गैस सप्लाई रुक जाएगी, जो एक बड़ा संकट हो सकता है। रूस के गैस रूट आगे नीदरलैंड्स होते हुए फ्रांस और ब्रिटेन तक जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ इटली तक सप्लाई की जाती है। लेकिन अब ये रूट रोक दिया गया तो यूरोप में कई देशों में संकट आना निश्चित है। इसी वजह से यूरोप के कई देश यूक्रेन के फैसले के खिलाफ हैं। अभी रूस से 5 मुख्य गैस पाइपलाइन रूट हैं, जिसमें नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन हमले में ध्वस्त हो चुकी है, जो सेंट पीटर्सबर्ग से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी तक जाती है, जबकि दूसरा मार्ग यमन पाइपलाइन ये भी रूस से बेलारूस पोलैंड होते हुए जर्मनी तक जाती है, लेकिन पोलैंड बीच में पड़ने से इससे भी सप्लाई पर संकट है। तीसरा रूट है
जिसमें रूस से कर्ज होते हुए यूक्रेन के अंदर से होते हुए स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। इसीलिए कर्ज पे यूक्रेनी सैनिक कब्जा करके बैठे हैं। इसी रूट को लेकर सप्लाई बंद करने का प्लान है, जबकि आगे का रूट है ब्लू स्ट्रीम और तुर्क स्ट्रीम, जो काला सागर से होते हुए तुर्की तक जाती है। इन 5 रूट में से 3 रूट पर गैस सप्लाई हो गई। अब यूरोपीय देश दूसरे विकल्प पर गौर कर रहे हैं, जो कि तुर्क और ब्लू स्ट्रीम से होकर, लेकिन वो काफी महंगा पड़ सकता है। जबकि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन बंद होने से पूर्वी यूरोप में सप्लाई हो गई। अब यूरोप के देश यूक्रेन के करार तोड़ने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे देशों से गैस खरीदना काफी महंगा पड़ सकता है। रूस ने गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाने में 50 से ज्यादा साल लगा दिए। युद्ध के बीच भी उसने गैस सप्लाई नहीं रोकी, लेकिन अब जेलेंस्की की जिद से यूरोप में सप्लाई बाधित होनी तय। ईयू देशों को आयात में रूस की पाइपलाइन में गैस की हिस्सेदारी 2021 में 40% से घटकर 2023 में करीब 8% हो गई, जो अब और कम हो जाएगी। इसके लिए रूस को $3 अरब का नुकसान हो सकता है, जबकि यूरोपीय देशों को कई गुना महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी। साथ ही नया पाइपलाइन नेटवर्क बनाने में भी पैसे खर्च होंगे, जिसे रूस तोड़ सकता है, क्योंकि वो यूएन द्वारा चलाए यूक्रेन ट्रांजिट करार से 31 दिसंबर को अलग हो जाएगा। ऐसे में इसके जिम्मेदार यूक्रेन हो, जबकि कई यूरोपीय देश पहले से ही यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोक चुके हैं। यानी 31 दिसंबर तक यूक्रेन का खात्मा होना तय, और हो सकता है कई नेटो देश उसे बचाने भी ना आए। Your report, PDI, Outcomes. और इसके बीच दक्षिण सीरिया में घुसी इजरायली सेना के बुलडोजर टैंक एक काफिले के साथ आईडीएफ ने एंटर किया है। यामोन नदी के किनारे पहुंचे से तो सीरिया में इजरायल लगातार तबाही मचा रहा है, जबकि तुर्की इजरायल के विरोध में उतर आया है। उधर रूस और ईरान भी एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहे हैं, यानी सीरिया को लेकर करके अलग अलग योजना बना रहे हैं। इस बीच सबकी नजर सीरिया की अंतरिम सरकार पर है, जो जिस तरफ झुकेगी उसका दबदबा सीरिया में पड़ेगा। असद के भागने के बाद भी सीरिया का संकट क्यों खत्म नहीं हुआ? क्या सीरिया कई हिस्सों में फटने वाला है? सीरिया के संकट काल पर देखिए एक्सक्लूसिव। सीरिया पर नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। तबाही का सिलसिला आया हुआ है। इस्रायल और अमेरिका मिलकर सीरिया में बम बरसा रहे हैं, जिसमें असद के छोड़े गए सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। जबकि इजराइल जानता है कि सीरिया की तरफ से हमला नहीं होगा, फिर भी इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसकी वजह समझिए। इजराइल दक्षिणी सीरिया में कब्जा करना चाहता है। इजराइल गोलन हाइट्स का विस्तार करना चाहता है। इजराइल तुर्की को बैकवर्ड पर धकेलना चाहता है। इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर रूस को खदेड़ना चाहता है। इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के ठिकाने तबाह करना चाहता है। और इसका असर भी हो रहा है। कुछ सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें दिख रहा है कि रूसी सैनिक मिलिट्री बेस खाली करके जा रहे हैं। यानी रूस को अंदाजा हो गया है कि सीरिया में उसके मिलिट्री बेस सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इजराइल कभी भी बम गिरा सकता है। लेकिन रूस सीरिया
सीरिया के आसपास अपने नए बेस बना सकता है। इसके लिए ईरान उसकी मदद कर रहा है। हो सकता है इस काम में तुर्की की मदद करे, क्योंकि पुतिन और एर्दोआन एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ये अलग बात है कि एर्दोआन ने फिनलैंड की नेटो सदस्यता पर रूस का साथ नहीं दिया था, लेकिन अरब के समीकरण अलग है। यहाँ तुर्की को रूस और ईरान की मदद की जरूरत है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कई यूरोपीय देश इजराइल के समर्थन में आ गए हैं। ईयू की तरफ से बयान जारी हुआ है। ईयू की फॉरेन पॉलिसी की चीफ काया कैलिस ने कहा है, अब सीरिया की धरती पर रूस और ईरान के लिए कोई जगह नहीं बची है। अंतरिम सरकार को रूस ईरान को सीरिया से बाहर निकालना ही होगा। ये फैसला सीरिया को लेकर ईयू के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हुआ, जिसमें तय किया गया कि अगर एचपी सरकार शर्तें मानती है तभी यूरोपीय यूनियन उससे प्रतिबंध हटा सकती है। मीटिंग के बाद फैसला सीरिया सरकार ब्रिटिश डेलीगेशन मिला और इसकी जानकारी दे दी। लेकिन इस बीच रूस और तुर्की की क्या मंशा है वो समझिए। तुर्की सीरिया की जमीन कब्जाना चाहता है। इसके अलावा वो सीरिया सरकार से कुर्द लड़ाकों के खात्मे की डील करना चाहता है, जबकि रूस लगातार सीरियाई सरकार के संपर्क में है, जिससे सीरिया में उसके मिलिट्री बेस खाली न करने पड़े। जबकि ईरान प्रॉक्सी गुटों और उसके खुफिया ठिकानों को वहां बने रहने की नींद चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल को उठाना पड़ेगा। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी खतरा मंडराता रहेगा। साथ ही ईरान प्रॉक्सी गुटों के जरिए वहां अपना दबदबा कायम कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एचटीएस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वो अभी अमेरिका और यूरोपीय देशों की सलाह पर काम करेगा। वैसे भी तुर्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि तुर्की बहुत होशियार है। तुर्की ने बिना कोई जान गंवाए, बिना किसी दुश्मनी के सत्ता और जमीन पर कब्जा कर लिया। यानी अमेरिका जान चुका है कि तुर्की दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ वो एचटीएस के साथ का दिखावा करके जमीन हथियाना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान और रूस के साथ मिलकर चल रहा है। अगर समीकरण बदले तो उसे सीरिया में फायदा हो, लेकिन इजराइल की गोलन हाइट्स की विस्तार योजना को वो शांति और यूएन करार के खिलाफ बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारत। और आगे सुबह 7:20 पर मसूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के साथ देखिए महाराज का मंत्र लेकिन presented by Yash Masala, क्योंकि खाना सिर्फ खाना नहीं होता। आज संभल नहीं आएगी एएसआई की टीम, किसी वजह से दौरा हुआ रद्द। वही संभल में कार्तिकेय महाराज के मंदिर में पूरा आस्था का सैलाब, महाआरती में हजारों श्रद्धालु जुड़ेगा। अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा बीजेपी सभी राज्यों में लाएगी यूडीपी। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा मंगल जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय महासचिवों के साथ की चुनाव तैयारियों की समीक्षा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव को लेकर की आज यूपी विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और बिजली के निजीकरण को लेकर प्रदर्शन। लखनऊ में बीएनएस की धारा 110। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक प्रदर्शन। दिल्ली, जम्मू,
दिल्ली अमृतसर दिल्ली जलंधर रेल रूट प्रभावित होने की आशंका। भारत-चीन के बीच सीमा विवाद पर बातचीत आज से अक्टूबर बीजिंग में एक रेल पटरी वांगी के साथ करेंगे। से परेशान जिनको आयुर्वेद और वेदों का ज्ञान है, ये महर्षि कृष्ण धन्वंतरि और च्यवन ऋषि की परंपरा के अनुरूप ओरिजिनल कैंपस कैसे बना पाए? हमने ऋषियों की रियासत और विज्ञान के अनुसार 51 देश कीमती पतंजलि स्पेशल कैंपस बनाए, जो आपके शरीर को मेडिकल स्टोर बनने से बचाता है, आपके मासूम बच्चों और परिवार की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जब श्रेष्ठतम पतंजलि कैंपस है, तो फिर ऑनलाइन कैंपस क्यों? ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। All you need is an eye that sees beauty like everyone else, but always seeks out experience. Vivo X200 series, Zeisenich, Gofa. Vivo, चलो सॉफ्टवेयर सैशेज मुफ्त, सॉफ्टवेयर 250 ग्राम के साथ। Amazing, mind-blowing, fantastic. Look at the scene. Finish. Come on, come on. जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। दिखाते हैं इनको। पंक्चर के बाद भी इससे हवा नहीं निकलेगी, क्योंकि ये है जेके पंक्चर का टायर, जो कील लगने के बाद भी होता है हीट। जेके पंक्चर का टायर, अब हवा नहीं निकलेगी। आगे तो बढ़ो। जो कहीं विशेष हो गए अब उनके लिए सोचने का टाइम। रिटायरमेंट के बाद के जितने ड्रीम्स सबको पूरा करें। पर बिना सैलरी के कैसे होगा? होगा नहीं, अभी से प्लान करके। बच्चे तो अपनी जिंदगी की खोज में निकल जाएंगे, जरूरी है अपने रिटायरमेंट के प्लान का एज से सब और जानते हैं बुरा का टेस्ट किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। खरमास शुरू हो चुका है, इसलिए आज मैं आप लोगों को खरमास की बात करूंगा। खरमास का मतलब क्या है? खरमास शब्द कहाँ से आया? खरमास में शुभ काम कितने किए जाते हैं, कितने नहीं किए जाते, इसके पीछे की पूरी बात आपको आज मैं सुनाऊंगा। सूचना प्रेजेंटेड बाय घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
तो क्या अगर अकेले बीज बोया उस एक बीज से बगीचा खड़ा करेंगे? श्रीराम फाइनेंस हर इंडियन के साथ खड़ा है क्योंकि भरोसा है हमें। सुनेंगे कभी तो नहीं। श्रीराम फाइनेंस। नया वॉशिंग पाउडर सरगम, क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, सरगम सिर्फ पाउडर नहीं वॉशिंग पाउडर है। मतलब दांत निकालता कौन है? नहीं, सारी मेहनत करता कौन है? मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। इसलिए नया सरगम टेक्नोलॉजी से पाउडर छत से फट से दांत निकाले। आपकी मेहनत खत्म, कसम है माँ कसम। नया सरगम। Media driver celebration, Escola Urine Batch. Get special benefits up to rupees 2.9 lakh on Skoda Kushal and Slavia. Book now. Skoda. याद है जब अपनी गाड़ी किसी ने ठोकी थी तो मैंने उससे पूरा मुआवजा निकलवा दिया और प्रिंस गारंटी रिटर्न वाले शेयर में अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो एक्सचेंज में इसकी कंप्लेंट करके मैं पूरे पैसे निकलवा लूंगा। एग्रीमेंट और शेयर मार्केट में ना कोई भी गैर इंडियन हाइकर्स का वादा नहीं कर सकता। ये ऐसे गैर कानूनी स्कीम धोखाधड़ी है। एक्सचेंज का कोई मुआवजा नहीं देता। ये एग्रीमेंट भी किसी काम का नहीं। करने वालों की भीड़ करने वालों के नाम। साफ सफेद रहने वालों, पसीना बहाने वालों के नाम। कुछ करने के लिए, बदलने के लिए, खुद को मैला करने से नहीं डरता। वही देश की नींव के हाथों खड़ी देश की नींव। अपनों का हर पल और भी खास होता है जब भरोसा तभी होता है। तभी तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बन गया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के पुंछ के जंगलों में भीषण आग लगी है। करीब 2 किलोमीटर इलाके के जंगलों में आग लगी है। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जंगल में काफी पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। गाजियाबाद में सरेआम गुंडागर्दी का वीडियो सामने आ गया। इसके बाद फायरिंग और मारपीट की घटना सामने आई है। ज्यादा बचाने को लेकर 2 गुटों में बवाल हुआ। शालीमार गार्डन इलाके की ये वारदात है। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। 16 दिसंबर रात की वारदात। दोनों पक्षों में आपस में गाने बजाने को लेकर कहासुनी और मारपीट की घटना घटी है। इस पूरे प्रकरण में थाना शालीमार गार्डन पर पुलिस की ओर से गंगा धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें मजरूब आनंद और सुरेंद्र इन दोनों का मेडिकल कराया गया है। दोनों पक्षों के 6 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज वापस मंगाया जा रहा है। अगली विधिक कार्रवाई की जा रही है। और कानपुर में पुलिस की गाड़ी से हादसे का वीडियो वायरल। रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी ने युवक को मारी है टक्कर। हादसे के बाद पुलिस बिना गाड़ी रोके भागी। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश डीसीपी जांच के आदेश दिए। 13 दिन पहले का बताया जा रहा है। रुपया
ये आधा घंटा है भाई, बड़ा आनंद आता है इसमें। सर्दी का मौसम और नंगी बदन। अब एक शिफ्ट थोड़ा उछल कूद की, स्ट्रेचिंग की। अब ये चारपाई पे खड़े खड़े बेड पे सुस्ती हटाने का और शरीर को वार्म अप करने का, फुल बॉडी का। ये फुल बॉडी के साथ में चलता है, इसमें कोई अंग बाकी नहीं रह जाता है, कोई अंग नहीं होता है। ये होता नहीं है, ये पूरी को चेस्ट के साथ में, गर्दन के साथ पूरी चेस्ट, पूरा गर्दन, और फिर ये जबड़े के साथ, ये जबड़े के साथ में आएगा ये। दांत जाड़ इतने जबरदस्त ऐसे पिचक जाते हैं। सीनियर सिटीजन होने के बाद में सबको ये प्रॉब्लम है, हाथों की, पैरों की, गर्दन की, पीठ की, रीढ़ की हड्डी की, कंधों की, ये सब जवानी तो सब चली जाती है। अब बोलते हैं बचपन खेल के खोया, जवानी नींद भर सोया, फिर बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापा देख के नहीं रोने देंगे भाई, ये फर्स्ट से लगा जाता है, बच्चों से लगा जाता है, टीन एज से। ये टीन एज का है ये। हमारे को तो हो गया पता नहीं कितने सालों, 5 साल के लगे थे, 6 साल के, मतलब लगभग 55 साल से मेरे को याद है कि मैं 55 साल से क्या ये कर रहा हूँ। ये कुछ नहीं है ये, ना तो हम योगा बोलते थे इसको, कोई योगा का नाम नहीं था, नो नहीं। इसको बोलते थे अपनी मस्ती, अपना जैसा शरीर सैरोट ईश्वर ने जैसा दिया है उसके अनुसार। किस भाई का कैसा है, किसका कैसा है, कोई नहीं है, तुर्रम खा कोई नहीं है, नहीं। इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ ना किया जाए, कोई इससे खिलवाड़ ना किया जाए, इसकी मांसपेशियों को उजागर किया जाए। इनकी मांसपेशियां सोई हैं, उनको उजागर, इनका टैलेंट, इनका आत्मविश्वास, इनका बल बुद्धि इसी से कनेक्टेड है ये पूरा। तो इसके अंदर इतना फास्ट भी ना किया जाए, इतना स्लो भी ना किया जाए। ये जब अपने अंदर भरता जाएगा ना, जब ये इम्यूनिटी भरती जाती है, अपन करते जाते हैं, तो ये अपने आप पावरफुल बनता जाता है। और अपने को एक से एक बोलेगा मेरे को ये कराओ, मेरे को ये कराओ, मेरे को ये, रूठ जाता है, बच्चे की तरह से रूठता है अगर नहीं कराएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ था कि अब होल्ड करूँगा, तब ये बोलता है कि नहीं अभी तेरा ग्राउंड बाकी है। आज पैरों की इनकी है, कमर की, ये बोलता है कि कल किया मेरे को, तो आज भी। अब ये मांगेगा, अलग अलग मांगेगा। ये सर्दी का मौसम अब पीक पे आएगा, तो बॉडी भी पीक पे आनी चाहिए। तो ये इसका है। फिर देखो गर्मी के अंदर, नहीं तो गर्मी के अंदर ऐसे चक्कर काटते हैं, जी में चलाता रहता है। थरथराएगा बॉडी, ऐसे थरथराता है। ये थरथराता है ना, इसको लूज करके, ये सर्दियों का बड़ा आनंद है। इन उंगलियों का, कड़ाइयों का, कोहनियों का और ये कंधे का, जितनी ये मांसपेशियां हैं ना, इनको ये बिल्कुल उंगलियों को इतना लूज छोड़ करके इनको ऐसे करना है कि ये कंधे की ये मांसपेशियां है ना, ये इतनी उजागर हो जाती हैं गर्दन की। अब ये मूवमेंट अपन हॉल में करते हैं, थोड़ी जगह स्पेस मिल जाता है, थोड़ा हल्का दौड़ने के लिए मिल जाता है। ये अब इसमें आओ।